तो हेलो जी, मेरा नाम सतीश शर्मा और एक मैं यूट्यूब ब्लॉगर हूँ। तो भैया आज की इस कहानी में मैं कहीं पे पहली बार तो ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको कुछ मेरी बातें बताना चाहता हूँ। एक चीज़ मैंने शूट किया है तो मैं पिछले 10 या 15 दिनों में सोच रहा था। उस टाइम पे मैं जब वीडियो बना रहा था तो मैं सोच रहा था इसको मैं कहाँ पे ऐड करूँगा। सीन्स कुछ ऐसे थे। उस टाइम पे मैं था महाराष्ट्र के टिम्बुर्नी में। मैं अहमदाबाद से अभी आया था। पिछले 15 दिन हो गए मुझे। कहानी कुछ ऐसी है कि मैं अहमदाबाद से जब आया था यहाँ पे टिम्बुर्नी, मेरा फर्स्ट ऑफिस का वर्क था। तो भैया सीन्स कुछ ऐसा है कि 2-3 दिन मेरा टिम्बुर्नी में रहने के बाद मुझे वहाँ से जाना था नांदेड़। कि जब मैं टिम्बुर्नी निकल रहा था कुवाड़ी एक अपना टिम्बुर्नी 7 बजे के बीच गाड़ी मिल जाएगी, क्योंकि वो एक ऐसा एरिया है कि वहाँ पे 6:30 के बाद गाड़ी मिलना बहुत ज़्यादा इंपॉसिबल हो जाए। होटल ज़्यादा नहीं, ऑलमोस्ट 50 मीटर। गाड़ी के लिए मैं वेट किया, मैं आधा पौना घंटा वहाँ वेट किया, कोई गाड़ी नहीं आई। देन उसके बाद एक बजाज स्कॉर्पियो कार आती है, तो धीमे धीमे कहानी में पता चलेगा। तो भी एक बजाज स्कॉर्पियो आती है, वो उसी एरिया में जा रही थी, कुर्दवाड़ी वाले एरिया में ही जा रही थी। वो 2 जन बैठे थे, एक ड्राइवर साहब थे और उनके साथ एक और लड़का था। ऑलमोस्ट उसकी भी 25 समथिंग होगी उसकी भी एज। तो वो मेरे साथ 3 पैसेंजर और बैठे थे। मतलब हम टोटल 4 लोग और 2 वो एक ड्राइवर और एक उसका दोस्त, मतलब 4 2 6 लोग थे हम लोग। वे 6 लोग में जो 3 लोग मेरे साथ और पैसेंजर बैठे थे, वो लगभग उनको जो कुर्दवाड़ी से लगभग 15-10 किलोमीटर पहले वो लोग उतर गए। कि यहाँ पे महाराष्ट्र में 6:30 के बाद अंधेरा हो जाता है, 7 बज गए। और प्रॉब्लम कैसी हुई है आप इस कहानी में देखिए मेरी जान कैसे जा रही है। मुझे एकदम अंदर से फियर हो रहा है, मतलब एकदम सा मैं डर गया था। अंधेरा हो गया भैया, वो एक ड्राइवर और एक उसके साथ जो था और एक मैं, मतलब हम टोटल पूरे स्कॉर्पियो में 3 लोग हैं। जब उसकी गाड़ी 2-3 बार स्कॉर्पियो बीच में रास्ते में बंद हो गई। मैंने बोला भाई क्या सीन है, मतलब क्यों गाड़ी बंद हो जा रही है। अब मैं डर रहा हूँ क्योंकि वो ऐसा एक एरिया है, जंगली एरिया है, मतलब रात के टाइम वहाँ ट्रैवल करना उचित नहीं है। बंद हो तो मैंने पूछा भाई क्या प्रॉब्लम, तो उन्होंने बोला भाई डीजल खत्म हो। तो ऑलरेडी मैं लेट हो रहा था, मेरी लगभग 10:30 से 11 बजे की मेरी कुछ ट्रेन थी। तो उन्होंने ऐसे अंदर खेत के साइड उन्होंने अपनी गाड़ी को टर्न किया। मैंने बोला भाई कहाँ जा रहे हो, ये तुम अंदर कहाँ ले जा रहे हो। बोले वो सामने जो दिख रहा है, मतलब उनका एक घर था खेत के अंदर, कि वो मेरा घर है, अभी मेरे भाई को फ़ोन कर दे, वो गुरुद्वारे से डीजल लेके आएगा, फिर मैं आपको वहाँ तक छुड़वा दूंगा। ये तो और डर लगने लगा कि भाई वो एक तो खेत में लेके जा रहा है अपने लाइफ का पहला एक्सपीरियंस। अभी अनजान आदमी, रात के 8:30 बजे, तो क्या होगा अपने साथ, अपने पास कुछ अपने को आइडिया नहीं था। लेकिन एक चीज़ था, अपने को भरोसा था खुद पे और वो ऊपर वाले पे। तो उन्होंने पूरा पूरा साथ दिया। तो वो भाई ने अपने घर पे लेके गया मुझे कि भाई आप बैठो। और उसका एक छोटा भाई वहीं से आ रहा था, उसको उसने कॉल किया कि भाई मतलब रिटर्न जब आएगा वहाँ से गुरुद्वारे तो डीजल लेके आना है। तो भैया सीन्स कुछ ऐसा था कि मैं उनके घर बैठा था और ऐसे बातचीत होते रही। उनके मम्मी से मैं मिला, उनके पापा से मैं मिला, उनके सिस्टर से मिला, और वो जो 2 ड्राइवर बैठे थे, जो एक ड्राइवर था और एक उनके बगल में जो बैठा था, ठीक है। तो उनके घर में बैठा है, बस इससे हालचाल हम लोग पूछने लगे, बातें बातें करने लगे। तो भैया आगे का जो क्लिप है ना, ये उनके घर का है, तो ज़रा आप इस पर गौर फरमाएं तब तक। हेलो जी, मेरा नाम सतीश है और मैं एक यूट्यूब ब्लॉगर हूँ। या टिम्बुर्नी में था आप लोग, मेरी नांदेड़ की ट्रेन है कुर्दवाड़ी, और मैं इन भाई की स्कॉर्पियो में मैं आया था। उसमें भैया के डीजल ख़त्म हो गया था, तो भैया बोले चलो मैं अपने घर पे ले चलता हूँ। तो उन पर भी बैठा हूँ, पूरा मराठी फैमिली। इसमें अंकल एक है जो अपने यूपी जौनपुर। वो इंसिडेंस हो गया कि मैं वहाँ पे था, आ रहा था इनकी स्कॉर्पियो में, नॉर्मल से डीजल ख़त्म हो गया। मेरे साथ 3 पैसेंजर और थे जो पहले ही उतर गए थे, और मेरे को यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर आगे और उतरना था। तो इनका डीजल ख़त्म हो गया। भैया इनके छोटे भाई डीजल लेने गए थे और यहाँ पे मैं अभी बैठा हूँ चाय। तो फाइनली अंकल से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। और आपका नाम क्या हो गया? राजकुमार यादव अंकल। वैसे ये इधर पूरा ये खेत है इस साइड, और मैं अभी इनके घर पे बैठा हूँ। फाइनली भैया डीजल ला दिए और अभी अपने डीजल डालेंगे और चलेंगे यहाँ से। बाकी सब सही है। भैया है ना, उनके सब ये लड़के हैं, ये छोटे छोटे। एक्चुअली ये लोग भी सोच रहे कि ये भाई कौन है, कहाँ से आया और ये कर गया। और बाय द वे एक और चीज़ मैं आप लोग को बता देता हूँ, ये जो दादी हैं सेम डिट्टो कॉपी मेरी गांव की दादी, एकदम वैसी दिखती हैं, एकदम सेम टू सेम। भैया इस कहानी में मैं आप लोग को एक चीज़ बताना भूल गया हूँ। फैमिली में जब मैं गया, जब उनकी फैमिली से मैं मिला, जैसे उनके फादर हो गए, मदर हो गए, तो एक्चुअली में जो उनके फादर है ना, वो उत्तर प्रदेश के जौनपुर से बिलोंग करते हैं, वो भी यूपी से। एंड देन वो जो आंटी है आपको वीडियो में दिख रही है, वो मराठी है। तो भैया सीन्स कुछ ऐसा हुआ, तो हमारे घर वाली भाषा चालू हो गई, जो हमारे उत्तर प्रदेश में अवधी लैंग्वेज है, हमारी मातृभाषा, तो वाली। और एक्चुअली क्या है, उस टाइम में लगभग 9 9:30 बज गया था, और मेरी जो ट्रेन थी वो ऑलमोस्ट 11:45 या 10:30 11:45 के बीच में लगभग थी ट्रेन नांदेड़ के लिए। तो भैया सीन्स कुछ ऐसा हुआ,
तो हम गए वहाँ पे, 1 किलोमीटर तक हो गए। उन्होंने बोला कि आप यहाँ वेट कीजिए, आपको यहाँ से गाड़ी मिल जाएगी। जो रोहित भाई है उन्होंने, फिर कुछ टाइम हो गया और रोहित भाई के एक और दोस्त थे उसी गाड़ी में। जब हम लोग जा रहे थे, जो उनका भाई रिटर्न आया था कुर्दवाड़ी से, तो एक दोस्त था उसको भी वहीं रिटर्न, उसका रास्ते में भी उसका घर था, वो भी गाड़ी में बैठ गया। तो ये रोहित भाई ने मुझे 1 किलोमीटर छोड़ दिया, बोला आपको अगर यहाँ से गाड़ी नहीं मिलती है तो आप मुझे कॉल कीजिएगा, तो मैं आ जाऊँगा आपको छोड़ने। तो भैया सीन्स कुछ ऐसा हुआ, जो तीसरा बंदा बैठा था मेरे साथ में, अब यहाँ तक तो मुझे जो डर लग रहा था उनके घर पे, जब मैंने बातचीत किया, चाय आई, चाय पिया, तो मैं एकदम फियरलेस हो गया। मैं सोचा भाई अब अपना ये फैमिली का बंदा मिल गया, अभी अपने को कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो भैया उन्होंने मुझे जब छोड़ा, तो रोहित भाई और उनके जीजा जी जो गाड़ी लेके चले गए थे, और उनका जो तीसरा दोस्त था तो वो वहीं खड़ा था, वो वेट कर रहा था कि कोई गाड़ी मिल जाए। तो वो भी उसका गांव बगल में ही था, तो उसने मुझे वहाँ पे छोड़ दिया, बोला कि रुकिए मैं आपको छोड़ उड़वा देता हूँ कोई गाड़ी से। तो भैया आधा पौना घंटा हो गया और हम वेट करते रह गए, कोई गाड़ी नहीं आई। तो रोहित भाई आए और उन्होंने बाइक लेके आया भाई साहब, वो उनके जीजा और मैं। तो उन्होंने मुझे कुर्दवाड़ी स्टेशन तक छोड़ा। तो भैया इस कहानी का मेन जो सीन्स है ना, कि मैं उस टाइम पे यही सोच रहा था कि मैं गाड़ी में बैठा, डीजल ख़त्म हो गया, देन मैं उनके घर गया, चाय पिया, देन उन्होंने मुझे छोड़ा, फिर वहाँ से गाड़ी नहीं मिला तो उन्होंने मुझे स्टेशन तक छोड़ा। ऑलमोस्ट उन्होंने 20-30 किलोमीटर मेरे लिए गवाया, रात के 9 बजे, वो भी अनजान शहर में, अनजान स्टेट में। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत ही है, फर्स्ट टाइम लाइफ में एक्सपीरियंस है कि मैं किसी अनजान फैमिली से मिला, उनके घर गया, तो मुझे एकदम ना वो कह सकते हो कि ना, जानना पहचान मैं तेरा मेहमान, वो वाला सीन था मेरे लिए ये। अब भैया दूसरा जो बात मुझे करनी है आप लोगों से, वो अभी मैंने फर्स्ट टाइम कोई बुक खरीदा और मैंने इसको काफ़ी रिसर्च किया, मतलब गूगल पे सर्च किया कि मुझे किताब पढ़ने का बड़ा शौक हो रहा है। वैसे मैंने काफ़ी सारा यूट्यूबर जो बड़े बड़े हैं, जैसे अपने इरफान जुनैद जो है, MS के भाई हैं, तो वो लोग ऐसी बुक्स के बारे में बताते रहते हैं। तो मैं सोचा क्यों ना अपने भी एक बार फर्स्ट टाइम ट्राई करते हैं पढ़ने का। तो गूगल पे मैंने देखा जो सबसे अच्छी बुक मुझे लगी, तो ये उसका कुछ नाम है। और बाय द वे मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं, मेरी इंग्लिश इतनी ज़्यादा परफेक्ट नहीं है, लेकिन तो भी मैंने इसको इंग्लिश में ख़रीदा है। चाह रहा था मैं हिंदी में, लेकिन मुझे हिंदी में नहीं मिली, तो मैंने इसको इंग्लिश में परचेस कर लिया। तो इस बुक का नाम थिंक एंड ग्रो रिच। तो ये कुछ बुक का नाम है, जो कि मैंने अभी तक अनबॉक्सिंग नहीं किया। इसको मैंने 170 रुपीज़ का ये कुछ में परचेस किया था, और ये बाय द वे इंग्लिश में है। तो मेरी इंग्लिश इतनी ज़्यादा परफेक्ट है नहीं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे भी सीन सेट है, धीमे धीमे सब सीख जाएंगे, जैसे हम आप लोग के साथ ये वीडियो बनाना सीख गए। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। जब मैं 9th-10th में था ना, जब मेरा 10th क्लियर होता, देन उसके बाद मैंने बुक्स पढ़ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। मतलब मैं जीके तो इतना रट्टा मारता था ना उस टाइम पे भाई साहब। मतलब आप देश का कोई भी प्रधानमंत्री पूछ लो उस टाइम से, 1947 से लेकर आज तक, सारे के सारे तुम्हारे भाई को याद थे। हर देश, हर राज्य का चीफ मिनिस्टर का नाम पता था मुझे, कौन रेल मंत्री है, कौन वित्त मंत्रालय किसके पास था। लेकिन पिछले 4-5 सालों में जब से जॉब की इंडस्ट्री में आया, ट्रैवलिंग की इंडस्ट्री में आया, सारी चीज़ें मैं भूल गया हूँ, और मैं चाहता हूँ मैं वापस पढूँ। ये बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर बन जाओ, ऐसी शायद इसका मीनिंग होगा, मे भी शायद। तो अब इसको अपने पढ़ेंगे। और मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, बाय द वे मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा था ये वीडियो बनाने का, और स्पेशली ये बुक आप लोग के साथ शेयर करने का। मैं इसको पढ़ना स्टार्ट करूँगा कल से, एक एक पत्ते पढ़ेंगे, देखेंगे क्या है। मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन होपफुली अच्छी हो जाएगी अब मेरी, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा है ना भैया। तो सीन्स कुछ ऐसे, अभी सेब खाते हैं और रात के कुछ बज रहे 9:30। तो यहाँ पे भैया सीन सेट है, ठीक है।